नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले केंद्रुम योग के बारे में। क्या कहीं आपके जन्म कुंडली में तो केंद्रुम योग नहीं है, जिसको लेकर आप परेशान हैं। आज जानेंगे कि केंद्रुम योग किस प्रकार से बनता है और यदि जन्म कुंडली में केंद्रुम योग है तो उससे जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है या फिर समस्याएं आती है। तो आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में केंद्रुम योग किस ग्रह से बनता है, सर्वप्रथम इसको जान लीजिए। तो जन्म कुंडली में केंद्रुम योग चंद्रमा से बनता है और चंद्रमा किस चीज का कारक है। हमारे जीवन के अंदर चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षुः, चंद्रमा मन का कारक है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन में हमारे मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली में केंद्रुम योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस यानी कि प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव में चंद्रमा किसी भी घर में विराजमान हो, चाहे फर्स्ट हाउस से लेके और 12th हाउस तक। चंद्रमा मान लीजिए कि तृतीय भाव में विराजमान है यानी कि थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, और यदि सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव यानी कि चंद्रमा के आगे और पीछे जहां भी चंद्रमा विराजित है उससे एक घर आगे और एक घर पीछे, यदि उन घरों में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है तो इस परिस्थिति में बनता है केंद्रुम योग। अब केंद्रुम योग अगर बनता है जन्म कुंडली में तो केंद्रुम योग का प्रभाव किस तरीके का रहता है और केंद्रुम योग किस प्रकार से भंग हो सकता है या उसका सकारात्मक प्रभाव भी क्या देखने को मिलता है जीवन में, ये भी मैं आप सभी को जानकारी प्रदान कर देता हूँ। तो जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा केंद्र में विराजित हो यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम भाव, इन घरों में यदि चंद्रमा विराजमान हो और कहीं से भी गुरु की पूर्ण दृष्टि उस चंद्रमा पर पड़ रही हो तो केंद्रुम योग भंग हो जाता है। उसके अलावा जन्म कुंडली के 12वें भाव में कहीं भी चंद्रमा विराजमान हो और वह चंद्रमा अकेले हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि केंद्रुम योग तभी लगता है जब चंद्रमा अकेले विराजमान होता है तब। यदि चंद्रमा कहीं भी विराजमान हो और कैलकुलेशन करने की बहुत ही जबरदस्त आवश्यकता रहेगी कि चंद्रमा जहां कहीं भी विराजमान हो उस घर से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में यदि बृहस्पति किसी भी प्रकार से विराजमान है तो केंद्रुम योग को भंग कर देता है और वहां एक अलग प्रकार का योग उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। तो यह केंद्रुम योग जो बनता है जन्म कुंडली में, केंद्रुम योग बनने से आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा इसको समझने की अत्यंत आवश्यकता है। अब यदि जन्म कुंडली में केंद्रुम योग होता है तो कई जगहों पे ऐसा वर्णन है या बहुत सारे ज्योतिषी लोगों का कहना है कि केंद्रुम योग लगने पर चंद्रमा दूषित हो जाता है जिससे कि व्यक्ति धूर्त हो जाता है, धोखेबाज हो जाता है, जीवन में सफलता दूर दूर तक नहीं मिलती। तो यहाँ प्रत्येक कुंडलियों में ये अप्लीकेबल नहीं होता है, डिपेंड करता है कि और भी ग्रहों की स्थिति क्या है। उसके अलावा यदि केंद्रुम योग है और साथ साथ में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तो वह केंद्रुम योग पहले तो भंग हो गया और दूसरी बात बृहस्पति और चंद्रमा कहीं से भी कनेक्टेड हो जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर राजयोग, गज केसरी योग का भी निर्माण हो गया, उससे स्थिति अलग हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी प्रदान कर दूं कि यदि जन्म कुंडली में केंद्रुम योग बनता है उस योग में व्यक्ति किस तरीके का अनुभूति करता है यानी किस तरीके का अनुभव उसके जीवन में होता है। तो सर्वप्रथम अनुभव जो होता है वह ये होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कई बार असहाय महसूस करता है, कई बार सब कुछ होता है फिर भी उसको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कई बार अनुभव उसको होता है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एफर्ट कई गुना लगाता है और एफर्ट कई गुना लगाने के बाद भी सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती है और फिर वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। या फिर ऐसा कहा जाए कि चंद्रमा केंद्रुम योग में होता है तो व्यक्ति एकांत में जब रहता है यानी कि जब अकेले रहता है तो बहुत ज्यादा सोचता है या फिर बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ भाग्य की जो स्पीड है
यह जो केंद्रुम योग है इसमें भाग्य की जो स्पीड है वह कमजोर हो जाती है। कहीं ना कहीं जिस गति के साथ जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मैंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि चंद्रमा दूषित हो गया, केंद्रुम योग में आ गया, तो आपका मन जब दुखी रहेगा, आप सफलता पाने में कहीं ना कहीं दूर रह जाएंगे या उस गति के साथ आप सफल नहीं हो पाएंगे जिस तरीके की आप में क्वालिटी या फिर काबिलियत है। अब इस केंद्रुम योग से आखिर छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, तो चंद्रमा को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रह के मंत्र का जप करना, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना, सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना, जैसे दूध है, चावल है, चीनी है, आटा है, ऐसी वस्तुओं का दान करने से केंद्रुम योग से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। उसके अलावा ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, उससे भी केंद्रुम योग का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आपको छुटकारा मिलता है। साथ में केंद्रुम योग की जो शांति है वह करा सकते हैं, उससे भी काफी हद तक आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।